बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन, वो भी न्यू लुक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है, जिसकी जो लंबाई है वो तकरीबन हमने 9 इंच ली है। 9 इंच इसकी लंबाई है और इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है चेपी बुकरम को। और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 8 इंच है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाने के लिए चेपी बुकरम की पहले लंबाई और चौड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो नेक की जो चौड़ाई चाहिए वो तकरीबन हमने 3 इंच रखनी है। तो 3 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। और जो हम यहाँ पे लंबाई रखनी है वो तकरीबन हमने 5 इंच रखी है। तो 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में मिला लेंगे। दोनों मार्किंग को आपस में ज्वाइंट करने के बाद इसके सेंटर में हम गोलाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो गले की शेप रखनी है वो हमने गोल शेप रखनी है। तो उसके लिए हमने सेंटर में दोनों मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद सेंटर में हम गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम गोलाई करने के बाद इसके साथ तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और कटिंग के लिए हम दोबारा से इस तरह गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने चेपी बुकरम को खोल के और दूसरी तरफ भी इसी तरह हमने डबल लाइन लगा ली है। और डबल लाइन लगाने के बाद जो इसकी राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे भी हम इसी तरह ऊपर से तकरीबन 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। और फिर हम नीचे से इसको गोलाई देंगे, नीचे से हम लीफ शेप में बनाएंगे। यहाँ पे जो हम नेक शेप बना रहे हैं, नीचे से हम लीफ शेप में बना रहे हैं। और एक साइड से आपने लीफ शेप दे के और जो इसकी दूसरी साइड है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे थोड़ा, और ऊपर की तरफ करने के बाद फिर हम इस तरह से नीचे की तरफ लाएंगे लीफ शेप में। और उसके बाद हम दूसरी साइड से, राइट साइड से हम तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और थर्ड लाइन बनाएंगे। और थर्ड लाइन हम लेफ़्ट साइड वाली सेकंड लाइन के साथ मिला देंगे। नेक के नीचे वाले हिस्से को हमने लीफ शेप में देना है और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम गोल शेप में देंगे। और जो राइट साइड है इसकी, लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से हमने थोड़ा सा कॉर्नर बनाना है। और इस तरह से हम नेक की शेप देंगे। और उसके बाद जहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है वहाँ से हम थोड़ी डार्क मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से तैयार करने के बाद हम आपको डार्क मार्किंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमने कटिंग करनी है इस नेक की। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ मार्किंग की हुई है, जहाँ जहाँ से हमने कटिंग करनी है, वहाँ से हम आपको डार्क करके दिखाएंगे कि कहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो मार्किंग है वो हमने थोड़ी डार्क कर ली है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से हमने नेक की शेप रखी है और कहाँ कहाँ से हमने किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने पहले एक साइड की कटिंग करनी है, उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड की कटिंग करेंगे और फिर हम इसके बीच की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने नेक बनाना है उसे हमने कर ली है चेपी बुकरम पे तैयार। तो इस तरह से हमारे नेक की शेप आई है। उसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनकी भी हम डीप कट लगा लेंगे, ताकि हमें इसे फोल्ड करने में आसानी हो और हमारी नेक की जो शेप है वो भी ख़राब ना हो। और कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और तकरीबन 1 पाँव का गैप दे के इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो नेक की सिलाई लगाने के बाद हम पहले नेक का सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए हम इसे फ़ोल्ड करेंगे नेक को, और फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से ऊपर प्रेस लगा लेंगे, ताकि इसके सेंटर में इस तरह से लाइन बन जाए। और फिर हम इसे शर्ट के सेंटर में रखेंगे, जहाँ पे हमने गले को तैयार करना है। और ऊपर हम सेंटर में इसकी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो हमारा नेक है वो एक जगह एडजस्ट हो जाए, ताकि आगे पीछे ना हो। उसके बाद यहाँ पे हम चेपी बुकरम के साथ साथ बिल्कुल इसके किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसका सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे नेक को। और इस तरह से नेक को सीधा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी। उसके बाद यहाँ पे जिस चेपी बुकरम के ऊपर हमने नेक का डिज़ाइन बनाया था और कटिंग की थी, उसी की साइड से हम इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच एक पीस लंबाई में उतार लेंगे। और इस चेपी बुकरम वाले पीस को हम
डबल फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। और नीचे का जो फैब्रिक है वो हमने डबल करके रखना है और एक साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर देना है। उसके बाद हमने इसे इस तरह से पलट लेना है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो इसका कॉर्नर है उसे हमने अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम सीज़र की मदद से इसे निकालेंगे। आप चाहें तो किसी और चीज़ का भी यूज़ करके इस तरह से आप इसे सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉर्नर जो है वो हमने अच्छे तरीके से बाएं की तरफ निकाल लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे और प्रेस लगाने के बाद जो इसकी खुली साइड है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को तैयार कर लिया है और इसे हम एक साइड पे इस तरह से जो इसकी राइट साइड है राइट साइड पे रख के और सेंटर में हम इस तरह से मोती लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने वाइट पर्ल्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और कलर्स के भी यहाँ पे पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।